प्यारे बच्चों, इंग्लिश के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाने थे। उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका अफर्मेटिव फॉर्म क्या है, निगेटिव फॉर्म क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन फॉर्म और उसके यूज के बारे में जाने। आइए आज की कक्षा में हम लोग टेंस को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर टेंस का 3 नंबर भेद यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यह फ्यूचर टेंस का 3 नंबर भेद है। ईमेल आईडी और उसका जो पासवर्ड 3 नंबर भेद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण भविष्य का। सबसे पहले इसका हम परिभाषा जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे। The future perfect tense is used to refer to some action which at some future time will be completed before some point of time in the future। अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भाग से पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा। उसके लिए एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और ये याद रखना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा हम पॉइंट ऑफ टाइम का ही यूज करते हैं। इसमें हम पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन, अर्थात इसका पहचान क्या है। आइए अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। यहां हम जानेंगे अर्थात इसका पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। एज में देखेंगे, वह पटना जा चुका होगा। इसके अंत में क्या है? चुका होगा। यह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह गाना गा चुकी होगी। इसके अंत में क्या है? चुकी होगी। या ऐसे भी रहता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, वह भी इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अभी आपने जाना कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि हो तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसका फॉर्म, अर्थात बनाने का नियम। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं इसका फॉर्म, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने का नियम। इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल के बाद फिर हम प्रयोग करेंगे हैव को, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड बाय या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं पहले बताया, इस टेंस में हमेशा निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है और टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम बाय या बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम शैल और विल का प्रयोग कहां करेंगे। आइए नोट में देखते हैं। आई वी के साथ शैल,
फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी के साथ सह लगाएंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं एज में। ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश बिफोर 8 o'clock। वह 8 बजे के पहले अंग्रेजी बोल चुका होगा। यहां पॉइंट ऑफ टाइम है 8 बजे 8 o'clock और के पहले है तो वहां क्या लगाएंगे? बिफोर। क्या होगा? ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश बिफोर 8 o'clock। वह 8 बजे के पहले अंग्रेजी बोल चुका होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट by 8 o'clock। हम लोग 8 बजे से क्रिकेट खेल चुके होंगे। यहाँ है से और के पहले बाई और बिफोर का प्रयोग करेंगे और ये हमेशा याद रखना होगा कि इसमें हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इसका निगेटिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं निगेटिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, विथ 3 अदर वर्ड, बाय या बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि शैल और विल का प्रयोग कहां होगा। आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एज में वी शैल नॉट हैव गॉन टू कॉलेज बिफोर मार्च। अर्थात हम लोग मार्च के पहले कॉलेज नहीं जा चुके होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश by 6 o'clock। अर्थात वह 6 बजे से अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा। तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को 2 तरह से बना सकते हैं। एक है उसका अफर्मेटिव फॉर्म, दूसरा है उसका निगेटिव फॉर्म। अर्थात इसको हम कर सकते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस पैटर्न फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब एक वाक्य को हम 2 तरह से बनाएंगे। आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम। सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी वर्ब को लाते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब इसमें आएगा पहले शैल या विल,
उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, वर्ब का तीसरा रूप, अदर वर्ड, बाय या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क्स। आइए अब हम नोट में देखते हैं, वहीं जिसके फर्स्ट पर्सन के साथ सेल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पहले आएगा, अर्थात सेल का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। विल का होगा सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ही, सी, इट, सिंगुलर और प्लूरल। एज में देखते हैं, shall we have seen the Red Fort before Monday? अर्थात क्या हम लोग सोमवार के पहले लाल किला देख चुके होंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, विल यू हैव संग ए सॉन्ग बाय फाइव ओ क्लॉक? क्या आप 5 बजे से गाना गा चुके होंगे। इस तरह अब हम एक वाक्य को 3 तरह से बना सकते हैं, अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। आइए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, अर्थात उसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। हाँ, तो आइए देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर दी निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें भी हम ऑक्सिलरी, यह है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट है भी, अदर वर्ड, बाय बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इंट्रोगेटिव। या ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑन या sent प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 अदर वर्ड प्लस बाय या बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क्स। क्यों? क्योंकि सेल प्लस नॉट सेंट होता है और विल प्लस नॉट ऑन होता है। ज्यादातर हम स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। दूसरा हमारा पैटर्न हुआ, विल में नॉट जोड़े ऑन हो गया, सेल में नॉट जोड़े सेंट हो गया, सब्जेक्ट है V3 अदर वर्ड बाय बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क्स। यहां मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सेल प्लस नॉट सेंट होगा और विल प्लस नॉट ऑन होगा। आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं एज में। सेल नॉट वी हैव गॉन टू कॉलेज before Sunday। क्या हम लोग रविवार के पहले कॉलेज नहीं जा चुके होंगे? या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चूंकि सेल प्लस नॉट यहां देखते हैं सेंट है, सेंट वी हैव गॉन टू कॉलेज बिफोर
संडे। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Will not you have sung a song before 5 o'clock? या will में नॉट जोड़ेंगे, on you have sung a song before 5 o'clock। अब हम आपको बताएंगे इसका लास्ट फॉर्म अर्थात WH क्वेश्चन फॉर्म, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को WH क्वेश्चंस में बनाने का नियम। आइए अब देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर दी WH क्वेश्चंस, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को WH क्वेश्चन में बनाने का नियम। जैसे मैं बताया था शुरू में, स्पोकन दो तरह से होता है, यस नो क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी से होते हैं, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, अर्थात इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड में क्या आता है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई। WH वर्ड shall be, subject है B3, other word by, before, point of time, इंट्रोगेशन मार्क्स। आइए एज में देखते हैं। हाउ will you remember this lesson before जनवरी? जैसे आप लोग इस पाठ को कैसे जनवरी के पहले याद कर चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ शैल यहां होगा हैव। हाउ विल यू हैव रिमेम्बर्ड दिस लेसन बिफोर जनवरी? हाउ शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट बाय 8 o'clock? How shall we have played cricket by 8 o'clock? इस तरह से आप अब इसको WH क्वेश्चन में इस टेंस को बना सकते हैं। WH वर्ड में मैं आपको एक बार बता दूं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई इत्यादि जो हैं वे WH वर्ड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई इत्यादि का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव WH क्वेश्चन, अर्थात WH क्वेश्चन में जो निगेटिव होगा उसको हम कैसे बनाएंगे। आइए अब देखते हैं सेंटेंस पैटर्न फॉर द निगेटिव WH क्वेश्चन, अर्थात WH क्वेश्चन में जो निगेटिव होगा उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड अर्थात व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई इत्यादि, शैल, विल, नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट है B3, अदर वर्ड बाय, बिफोर, पॉइंट ऑफ टाइम, इंट्रोगेशन मार्क्स। शैल, विल का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। आइए अब एज में देखते हैं। एज में अब देखते हैं हाउ विल यू why will not you have spoken English before January? दूसरा एग्जाम्पल, हाउ
shall not, I have played cricket by Monday। अब एक वाक्य को हम 6 तरह से बना सकते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म, उसके बाद WH क्वेश्चन फॉर्म, उसके बाद निगेटिव WH क्वेश्चन फॉर्म। अब एक वाक्य को हम कई तरह से बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह टेंस समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे इसका यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। अब हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ करेंगे। तो अब हम जानेंगे यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसके प्रयोग को जानेंगे। और सेंटेंस पैटर्न जो है वो अभी समाप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग। अब हम जाने इसका यूज 1 अर्थात प्रयोग नंबर 1 में जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने हेतु किया जाता है जो भविष्य में या फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपका ध्यान एक और आकृष्ट कराना चाहता हूं कि निश्चित समय तक, जिसको मैं फॉर्म में लिखा हूं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय तक समाप्त हो जाएगा। उसके पहले मैं 2 चीज लिखा हूं, बाई और बिफोर। तक तो बाई लगाएंगे, के पहले होगा तो बिफोर लगाएंगे। जैसे देखेंगे, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 5 o'clock। मैं, हाँ तो फिर देखते हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 5 o'clock। मैं 5 बजे तक अपना काम, इस काम को पूरा कर चुका होऊंगा। यानी तक है तो यहाँ क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और के पहले है तो वहां क्या लगाएंगे, के पहले से पहले बिफोर लगाएंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग बिफोर जून अर्थात आप जून के पहले या जून से पहले आप अपने प्रशिक्षण को पूरा कर चुके होंगे। तो जहां तक होगा, एक बार और बाई और बिफोर के प्रयोग पर आप ध्यान देंगे। जहां तक होगा वहां बाई लगाएंगे, जहां के पहले या से पहले होगा वहां बिफोर लगाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूज टू प्रयोग नंबर 2। हाँ, तो अब देखते हैं यूज टू अर्थात प्रयोग नंबर 2। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता है जो वक्ता के दृष्टिकोण में शायद हो चुका हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एज में यू विल हैव heard about सुनामी। आप सुनामी के बारे में सुन चुके होंगे। सुनामी एक घटना है जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे। तो इसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका देखते हैं यूज 3 प्रयोग नंबर 3। हाँ, तो आइए अब देखते हैं यूज 3 अर्थात प्रयोग नंबर 3। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। जैसे में देखेंगे, ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ चुका होगा। फिर एक बार और मैं आपको बता दूं, बाई और बिफोर का प्रयोग। बाई और बिफोर जब तक होगा, दोनों का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है। जब तक होगा तो बाई लगाएंगे, जब के पहले से पहले होगा तो बिफोर लगाएंगे। ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ चुका होगा। वी शैल हैव सीन द ताजमहल बिफोर जुलाई, हम लोग जुलाई के पहले या जुलाई से पहले ताजमहल देख चुके होंगे। तो आज हमारा यह टेंस समाप्त हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अब हमारा शेष बाकी एक टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में अगली कक्षाओं में जानेंगे। अब आप आज एक वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट को आप कई तरह से बना सकते हैं, उसको अफर्मेटिव फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म में, WH क्वेश्चन में और निगेटिव WH क्वेश्चन में। और आज आप लोग इसका यूज भी जान गए। दूसरी बात कि शैल और विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाई और बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं। और ये मैं बता दूं कि इस टेंस में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय का प्रयोग किया जाता है, और उसके पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब बाई और बिफोर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। मैं ये भी आपको बता दिया कि बाई का प्रयोग कहाँ होता है, बिफोर का प्रयोग कहाँ होता है। इसी के साथ आज का हमारा यह क्लास समाप्त होता है। अब आप इस चैनल से जुड़े रहें, ज्ञान सरोवर कोचिंग एकेडमी बाई निर्मल सर, इससे जुड़े रहें और इस चैनल को अधिक से अधिक इंग्लिश में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, ताकि इनकमिंग फ्यूचर आप अच्छे बन सकें, अच्छे हो सकें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम लोग करते हैं। यह ज्ञान सरोवर कोचिंग एकेडमी आपके भविष्य को बेहतर बनाता है। धन्यवाद।